द गोल्डन सिटी ऑफ भारत। जी हाँ दोस्तों, जिसे कि आप जैसलमेर के नाम से जानते हैं। और यदि आप जैसलमेर ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो यकीन मानिए हमारा, आपकी ये ट्रिप ज़िंदगी भर न भूलने वाली एक यादगार ट्रिप बनने वाली है। और आपके इन यादगार पलों के साक्षी बनने वाले हैं दुनिया का एकमात्र जीवित किला, द लिविंग फोर्ट ऑफ जैसलमेर। एक ऐसी हवेली जिसकी खूबसूरती देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। पटवों की हवेली, एक समाधि स्थल, बड़ा बाग, गड़ीसर लेक जिसमें कि आप बोटिंग भी कर सकते हैं, सम डिज़र्ट कैंप में बिताए हुए पल, फिर वो चाहे जीप सफारी हो, कैमल सफारी या फिर रात का डीजे नाइट। उसके बाद लोंगेवाला, तनोट माता मंदिर और ख़ास करके इंडो पाक बॉर्डर। और इस सफ़र को यादगार बनाने के लिए हम इस वीडियो के माध्यम से आपकी सहायता करेंगे। अगर आप अकेले आ रहे हैं, चाहे फैमिली के साथ आ रहे हैं, आपका 2 दिन का ट्रिप है या फिर 3 दिन का ट्रिप है, कैसे और कहाँ रुकना है और कैसे मैनेज करनी है ट्रिप, हम बताएंगे आपको। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले सजेशन ये कि आप एडवांस में होटल बुकिंग ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारी तरह हमारी ट्रेन सुबह 5 बजे के रात अंधेरे में पहुंचती है जैसलमेर, जहां पे कि ट्रेन के अंदर ही हमको ढेर सारे एजेंट घेर लेते हैं। फिर हमको एक ठिकाना तो चाहिए था रुकने का, फिर हम जैसे तैसे करके फिर एक को पकड़ के और 3-4 होटल देखने के बाद हम पहुंचते हैं फिर होटल मीराना में। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से इसका रिसेप्शन है और इसका ये रूम था जो हमने लिया था, काफ़ी नीट एंड क्लीन था ये। और इसी के छत पे रेस्टोरेंट है, खाना वगैरह आप खा सकते हैं। हाँ, आपका बार्गेनिंग स्किल थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। हमको भी 2500 बोला था, लेकिन किरण की बार्गेनिंग स्किल अच्छी है तो हमको ये 2000 में मिल गया। और सबसे ख़ास बात ये कि इसकी जो ऑनर है, सी इज़ फ्रॉम जर्मनी एंड सी इज़ मैडम अना। हाँ, अगर आप सोलो ट्रिप कर रहे हैं या फिर आप कपल हैं, यानी कि आपके साथ बच्चे नहीं हैं, तो एक और ऑप्शन है आपके सामने और वो है ये हॉस्टल। और एक और बात, इस हॉस्टल की भी जो ऑनर है वो भी वही मैम है। तो ये रूम है जो सोलो बॉयज़ हैं उनके लिए, और इसी तरह से अलग दूसरा रूम है इसी तरीके का जो कि गर्ल्स अगर सोलो ट्रिप करती हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे है, जो कि 400-500 रुपये में अवेलेबल हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आप कपल हैं, यानी कि आपके साथ बच्चे नहीं हैं, तो ये प्राइवेट रूम है आपके लिए और इसके चार्जेस है 1500 रुपीज़ नॉर्मल डेज़ में। तो दोस्तों, वो जो सामने आप देख रहे हैं वो है होटल मीराना और ये है हॉस्टल। तो इन दोनों के ऑनर एक ही, तो आप उसी के थ्रू इसका भी बुकिंग कर सकते हैं। और ख़ास बात ये कि गड़ीसर लेक और जैसलमेर फोर्ट दोनों यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे। और हाँ, अगर आप यहाँ पे नहीं रहना चाहते, एक ऑप्शन और है जो कि है कि किले के अंदर। जी हाँ, किले के अंदर भी यहाँ पे 40 के करीब होटल हैं, जिनमें से कि ये पैराडाइज होटल है जिसमें हमने एक में विज़िट किया था। तो इसके ये जो रूम है ये है 3500 का, और 1500-2000 में भी रूम है जो कि इस तरह से। तो आप इसका भी विज़िट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज है डे 1 और डे 1 का विज़िट हम स्टार्ट करेंगे जैसलमेर के किले से, जिसकी की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक। तो सुबह जल्दी तैयार होकर पहुंच जाते हैं जैसलमेर फोर्ट में, जिसको कि दुनिया का एकमात्र जीवित किला कहा जाता है। और वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर अभी भी लगभग 4000 से 5000 के बीच में लोग रहते हैं। उनके घर हैं, होटल है, दुकानें हैं, रेस्टोरेंट है और बहुत कुछ इसके अंदर है। इसके अंदर आप राजा का महल भी विजिट कर सकते हैं, जिसके चार्जेस हैं 200 रुपीज़ ईच पर्सन। किले के अंदर सुंदर 7 जैन मंदिर भी है दोस्तों। वैसे तो इसके कोई चार्जेस नहीं, लेकिन हाँ, अगर आपके पास कैमरा है, मोबाइल है और आप अंदर फ़ोटो या वीडियोग्राफी करना चाहते हैं तो आपको 50 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे और फिर आप यहाँ पे की गई सुंदर नक्काशी देख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों बड़ा बाग में, जो कि है जैसलमेर से 8 किलोमीटर दूर। तो हमने ऑटो बुक किया था, तो ऑटो वाले ने हमसे 500 रुपीज़ लिए थे, यानी कि हमको लेके जाएगा, 1 घंटा वहाँ पे वेट करेगा और फिर हमको लेके वापस आएगा। तो इस बड़ा बाग में जो टिकट है उसका प्राइस है 150 रुपये, लेकिन आप अगर डिफेंस से या स्टूडेंट है तो आपका 100 रुपीज़ ईच पर्सन पड़ता है। ये बड़ा बाग में दोस्तों आपको जितनी भी ये छतरीनुमा आकृति बनाई दिखाई दे रही हैं, ये सब
पीला बलुआ पत्थर से बनाई गई पुरानी राजा महाराजाओं की, रानियों की, उनके राजकुमार की, सबकी कब्रगाह है। तो दोस्तों अब हम यहाँ से निकलते हैं और अब हम चलते हैं अपनी तीसरी प्लेस जो कि है गड़ीसर लेक, और इसमें आप बोटिंग भी कर सकते हैं जिसके चार्जेस कुछ इस तरीके से हैं। और इसमें सुकून के पल बिताने के साथ साथ आप यहाँ पे जो मछलियाँ बहुत सारी उनको खाना दाना भी दे सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो अगर आप जैसलमेर का पूरा इतिहास जानना चाहते हैं तो इसी गड़ीसर लेक में रात को 7:30 बजे एक लाइट लेजर शो होता है, तो आपको वो ज़रूर देखना चाहिए। उसका वैसे कोई चार्जेस नहीं है। तो इसके साथ ही दोस्तों हमारे पहले दिन का टूर समाप्त होता है। शुभ रात्रि। तो दोस्तों अगले दिन की शुरुआत करते हैं हम एक बहुत ही खूबसूरत हवेली के साथ जिसका नाम है पटुओं की हवेली। आपको इसकी खूबसूरती और नक्काशी और कलाकारी देख के ऐसा लगेगा जैसे कि ये किसी राजा की हवेली होगी, लेकिन नहीं, ये उस टाइम के बिजनेसमैन हुआ करते थे पटुआ जिनकी ये हवेली है। तो इसके चार्जेस भी हैं 150 रुपये, और अगर आप स्टूडेंट हैं या डिफेंस हैं तो आपके चार्जेस हैं 80 रुपीज़। तो दोस्तों दूसरे दिन का दूसरा प्लेस टू विजिट होगा हमारा सम डिजर्ट कैंप। जी हाँ, जिसके बिना जैसलमेर का टूर बिल्कुल अधूरा है, और जो कि जैसलमेर से लगभग 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। लेकिन इससे पहले रास्ते में पड़ता है एक भूतिया गांव, जी हाँ, हॉन्टेड विलेज, जिसका नाम है कुलधरा। इसका एंट्री टिकट है 20 रुपीज़ पर पर्सन और व्हीकल का 50 रुपीज़। बताया जाता है कि 13वीं शताब्दी के आसपास ये पालीवाल ब्राह्मणों का एक बहुत ही सुंदर गांव हुआ करता था, लेकिन 19वीं शताब्दी आते आते ये अचानक से एक ही रात में पूरा गांव खाली हो गया। और जिसके बारे में कि बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित है, उसमें से एक जो प्रसिद्ध कहानी है वो ये है कि यहाँ का मंत्री हुआ करता था सलीम सिंह, और उसके अत्याचारों से दुखी होकर यहाँ के पालीवाल ब्राह्मणों ने एक ही रात में पूरा गांव खाली कर दिया और इसे श्राप दिया कि यहाँ पे दोबारा कोई बस ना पाए। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने डिज़र्ट कैंप की तरफ। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे 2 व्हीलर रेंट पे लेके भी आ सकते हैं। उसके लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और एक आईडी होना चाहिए, लाइक आधार कार्ड वगैरह। और आप अगर कार बुक करके आते हैं तो 2000 रुपीज़ वो यहाँ के चार्ज करते हैं कैंप तक आना और कैंप से वापस लेके जाना। मगर इससे भी आगे अगर आपको जाना है तो उसके चार्जेस अलग होंगे, उसको हम बताएंगे आपको आगे। फ़िलहाल हम चलते हैं अपने कैंप में। तो दोस्तों डिज़र्ट में बिताया हुआ आपका एक एक पल, वो चाहे जीप सफारी हो, कैमल सफारी हो, पैरासेलिंग हो या मोटर सेलिंग हो, या फिर आपने वहाँ पर रेत के साथ मस्तियाँ की हो, वो हर एक पल आपको ज़िंदगी भर याद रहने वाला है। और दोस्तों इस एडवेंचर के बाद जो रात को कल्चरल प्रोग्राम होता है, वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है और उसके बाद डीजे डांस होता है, सही में वो रात आप बार बार अपनी ज़िंदगी में जीना चाहोगे। हमारे साथ तो बहुत सारे गुजराती भाई थे जिन्होंने कि रात भर उस दिन गरबा किया था। और आप भी दोस्तों अगर अपने फैमिली के लिए एक सुरक्षित और फैमिली डिज़र्ट कैंप चूज़ करना चाह रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा सितारा डिज़र्ट कैंप। आप एक बार ज़रूर दिखें। तो दोस्तों अगले दिन सुबह 10 बजे इसका चेकआउट टाइम होता है। तो अगर आपका 2 दिन का ट्रिप था तो आप यहाँ से वापस जैसलमेर जाके फिर अपने घर की ट्रेन पकड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपका 3 दिन का ट्रिप है तो हम आपको अभी लेके चलेंगे लोंगेवाला, जो कि यहाँ से 120 किलोमीटर है, फिर फर्दर तनोट माता मंदिर जो कि फिर वहाँ से 40 किलोमीटर, और फिर वहाँ से 20 किलोमीटर आगे इंडो पाक बॉर्डर है। और इसके चार्जेस हमसे लिए गए थे 7000 रुपीज़। तो दोस्तों ये है लोंगेवाला युद्ध स्थल, और 1971 का जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था वो यहीं पे हुआ था। और इसी के ऊपर आपने एक फ़िल्म देखी होगी जो कि थी बॉर्डर, और आज भी यहाँ पे पाकिस्तान के टैंक जो कैप्चर किए हुए वो यहाँ पे रखे हुए हैं। और यहाँ पे दोस्तों उस टाइम के बंकर, पोस्ट, जीप, गन, टैंक आज भी रखे हुए हैं, जिससे कि हमारे देश की छोटी सी टुकड़ी ने उनकी इतनी बड़ी सेना को हरा दिया था। और उन्हीं की याद में यहाँ पे लोंगेवाला वॉर मेमोरियल भी बना हुआ है, जिसमें कि आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है तनोट माता का प्रसिद्ध मंदिर,
और इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान की तरफ से लगभग 3000 बम इसमें गिराए गए थे और उनमें से 450 बम तो इसी मंदिर के परिसर में गिरे थे। लेकिन माता का चमत्कार था कि उनमें से एक भी बम फट नहीं पाया। उन बम को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और पाकिस्तान के हारने के बावजूद उनका एक ब्रिगेडियर शाहनवाज खान इस माता के इस चमत्कार से प्रभावित होके वो माता के पास आता है, भेंट स्वरूप चांदी के छत्र चढ़ाता है, वो भी यहाँ पे रखे हुए हैं। तो दोस्तों अब हम चलेंगे इंडो पाक बॉर्डर की तरफ, जिसका कि पास आपको तनोट माता के गेट के बाहर एक बीएसएफ का कॉर्नर है, जिसमें कि आपको अपनी एक आईडी दिखानी पड़ेगी और वो पास आप ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे आप 2 व्हीलर से नहीं जा सकते, आपको 4 व्हीलर से ही बॉर्डर की तरफ जाना पड़ेगा। और यहाँ पे आके इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर देखना अपने आप में एक अलग ही अनुभूति आपके अंदर लाएगा। और यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं उनका जो जज्बा होता है देशभक्ति का, उसको देख के आपका सचमुच में सीना चौड़ा हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों इसमें हमने जितने भी आपको रेट बताए हैं, हो सकता है कि वो कुछ अप डाउन करें, क्योंकि यहाँ पे सीज़न के हिसाब से रेट चलता है। यानी कि पीक सीज़न हो तो रेट बढ़ जाते हैं, नॉर्मल डेज में रेट डाउन हो जाते हैं। और इन सब प्लेसेस का आप अगर इंडिविजुअली वीडियो डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर विजिट करें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों में शेयर भी करना, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाना। तो मिलते हैं हम ऐसी इंटरेस्टिंग नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।